आजकल मांगलिक योग का चारों तरफ इतना हवा फैला हुआ है कि संतान के जन्म लेते ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चों के अभिभावक सबसे पहले पंडित जी के पास जाकर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या उनका बच्चा मांगलिक योग में तो नहीं है। और पंडित जी के मुख से यह सुनते ही कि आपका बच्चा तो मांगलिक है, इसका विवाह तो मांगलिक योग की कन्या से ही करना होगा, अथवा आपकी पुत्री तो मांगलिक है, इसका विवाह तो मांगलिक लड़के से ही करना होगा, वरना आगे चलकर आपके पुत्र या पुत्री को दिक्कत हो जाएगी। और इस मामले में अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। कोई जोशी कहेगा कि आपका बच्चा तो आंशिक मांगलिक है, लगन कुंडली से मंगली है लेकिन चंद्र कुंडली से मंगली नहीं है, और इसके लिए मंगलिक योग की पूजा वगैरह करके दोष निवारण कर दिए जाएंगे। और पूजा करने के लिए, मंगल की शांति के लिए आपसे हजारों रुपए ले लिए जाते हैं। कोई जोशी कहेगा आपके बच्चे की कुंडली में तो डबल मंगलिक योग है या ट्रिपल मंगलिक योग है, इसकी शांति अथवा पूजा बहुत जरूरी है। कोई जोशी कहेगा 28 वर्ष के बाद मांगलिक योग खुद ही समाप्त हो जाता है, और थोड़ा बहुत मांगलिक योग का प्रभाव रहता भी है तो उसे मांगलिकों की शांति और पूजा पद्धति से शांत किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। नमस्कार मित्र, मैं आचार्य प्रदीप कुमार और आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे मांगलिक योग की महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी समझ में आएगी। और मांगलिक योग के बारे में जो भ्रांति फैली हुई है उन पर से पर्दा हटाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। और आज मांगलिक योग निवारण के अनेक सूत्र मैं आपको दूंगा, जिससे मांगलिक योग अधिकतर मामलों में स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और मांगलिक योग अथवा मांगलिक दोष का आपके जीवन में कोई दोष लागू नहीं होगा। अब जैसे कि आप तो जानते ही हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, और मंगल कुंडली में जब लगन भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होगा, तब नॉर्मल रूप से कुंडली मांगलिक योग की मानी जाएगी। अब आप स्वयं ही देखिए, कुंडली के 12 भावों में से 5 भाव तो मंगल को ही मिल गए, और जब 12 भाव में से हम 5 भाव मंगल को देंगे तो इसका मतलब है 60-70% लोग तो मांगलिक योग में ही आ जाएंगे। तो क्या 100% लोगों में से हम 60-70% लोगों को मांगलिक मान लें? नहीं। शास्त्रों में मंगल परिहार के ऐसे अनेक सूत्र मौजूद हैं जो संस्कृत में हैं, प्रमाणिक हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका आपको हिंदी अनुवाद में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ संस्कृत नहीं समझ पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब मंगल पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तब नॉर्मल रूप से जातक हो या जातिका मंगली योग की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो तो जरूरी नहीं आप मांगलिक ही हो। कैसे? सूत्र नंबर 1, मेष राशि का मंगल लगन में, आप ध्यान से देखना, यहां लगन लिखा हुआ है, वहां 1 नंबर लिखा होगा। और वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में, मकर राशि का मंगल 7वें भाव में, और यह मंगल उच्च राशि का भी होता है। कर्क राशि का 8वें, यह मंगल नीच राशि का होता है। और धनु लगन का 12वें हो या 12वें भाव में 8 नंबर लिखा हो, यहाँ मंगल वैसे भी सवग्रही हो जाता है। अर्थात अगर इन राशियों में, इन भाव में कहीं भी आपको मंगल बैठा हुआ है तो आपका मांगलिक योग भंग हो जाएगा। अब आप मांगलिक योग की श्रेणी में नहीं आएंगे। लड़का हो या लड़की, और मांगलिक लड़के या लड़की से विवाह आप कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा सूत्र, जिस लगन में मंगल योग कारक है उस लगन में भी मांगलिक योग नहीं माना जाता। जैसे कि सिंह लगन का मंगल स्वग्रही चौथे भाव में हो, स्वग्रही का मतलब होता है ग्रह का अपने ही भाव में बैठना, उसे स्वग्रही बोला जाता है। वृक्ष लगन में 7वें
और 12वें भाव में मंगल सबग्रही होता है, अर्थात अपने घर में मंगल होता है। और वृक्ष लगन में 12वें भाव का मेष का मंगल वैसे अपनी 8वीं दृष्टि से अपनी ही राशि वृश्चिक को देख रहा होता है, और जो ग्रह अपने घर को देखता है वह अपने घर में कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अब मान लो आप अपने मकान में बैठे और सामने वाले मकान के भी आप मालिक हैं, और सामने वाले मकान में बंदर वगैरह आकर आपके फूलों के गमले तोड़ने लगे, तो आप फौरन डंडा लेकर जाओगे, बंदर को वहां से भगा दोगे। आप अपने मकान का बिल्कुल भी नुकसान पसंद नहीं करोगे। इसी तरह कोई भी ग्रह अपने घर को देख रहा हो वह कभी भी अपने घर का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट, कर्क लगन में भी मंगल योग कारक होता है। ऐसे में मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें में हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो तो भी मंगली योग भंग हो जाता है। चौथा पॉइंट, मंगल पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या 12वें भाव में होकर नीच राशि का हो तो मंगलिक योग भंग हो जाएगा। मंगल अस्त हो जाए तब अस्त होने के कारण मंगल बलहीन हो जाएगा। जब मंगल ही बलहीन और कमजोर हो गया तब वह अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाएगा। अगले पॉइंट में, गुरु शुक्र लगन में जिसमें शुक्र सबग्रही हो, अर्थात वृक्ष राशि या तुला लगन में हो, और मंगल अब पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें, 12वें कहीं भी हो तो भी मंगली योग भंग हो जाएगा। अगले पॉइंट में, लगन कुंडली में मंगल कैसे भी हो, लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल अपनी राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि में हो तो भी मंगलिक योग भंग हो जाएगा। अगले पॉइंट में, मंगल शुक्र या चंद्र के साथ हो, गुरु की राशि धनु या मीन में हो तो भी मंगलिक योग भंग हो जाएगा। मंगल गुरु के साथ हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, फिर मंगल पहले में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, कहीं भी हो तो भी मंगलिक योग भंग हो जाएगा। लेकिन इसमें गुरु का पद हमें जरूर देखना चाहिए। कई लगनों में गुरु अकारक भी होते हैं और कभी कभी गुरु की डिग्री भी कम होती है, फिर भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और वह मंगल को शांत करेगा ही। अगले पॉइंट में, शुक्र सबग्रही या उच्च राशि में होकर केंद्र त्रिकोण का मतलब है पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, ये केंद्र त्रिकोण के भाव होते हैं। और त्रिकोण पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये भाव त्रिकोण के होते हैं। और इन भावों में अकेला शुक्र कहीं भी हो, अपने घर वृक्ष तुला में हो या अपनी उच्च राशि मीन में हो तब भी मंगलिक योग भंग हो जाएगा। अब मंगल चाहे कहीं भी हो। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, कन्या लगन में और वृश्चिक लगन में मंगल का विचार जरूर करें, क्योंकि कन्या लगन में मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर ज्यादा अच्छा फल नहीं दे पाते, और वृश्चिक लगन में 6ठे भाव के स्वामी हो और कठोरता लिए हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति और लड़की की कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति जरूर चेक करें। अगले पॉइंट में, मंगल गुरु की राशि में हो या दृष्टि संबंध में हो और राहु केंद्र में हो तब भी मंगलिक योग भंग हो जाएगा। अगले पॉइंट पे लेते हैं, वर वधु के अगर 28 गुण मिल रहे हों या इससे ज्यादा भी मिल रही हों तब भी आप ये मानकर चलिए मंगल का प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल कहीं भी हो, उसकी डिग्री कम हो 1 से लेकर 5 डिग्री तक, तब भी मांगलिक योग का आपके जीवन में प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मंगल बाल्यावस्था में है, उसकी डिग्री कम है।
इसलिए मंगल यहाँ अपना ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप अपनी कुंडली में यह स्थिति चेक कर सकते हैं। अगले पॉइंट में, लड़की की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, एक ही कुंडली में मंगल पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में या 12वें में हो, लेकिन दूसरी की कुंडली में इन्हीं भावों में सूरज, शनि, राहु या केतु बैठे हों, और इन चारों ग्रहों में अगर एक भी ग्रह बैठा हो तो भी वह ग्रह मंगल की काट कर देता है और मांगलिक योग भंग कर देता है। तब आप गैर मंगलिक योग वाले से भी आसानी से विवाह कर सकते हैं। मैं एक बात यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँगा, मैंने हजारों कुंडलियाँ मांगलिक योग की देखी, लेकिन एक सूत्र मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मंगल जब 7वें भाव में होता है, भले ही स्वग्रही हो या उच्च हो, और ऐसे में मांगलिक योग भंग भी हो रहा हो, तब भी वैवाहिक जीवन में दूरी आ जाती हैं। स्थितियाँ कुछ न कुछ तनावपूर्ण जरूर बनती हैं। हालांकि मंगली योग भंग होने के कारण तलाक नहीं होता, ना ही जीवन में कोई दुर्घटना वगैरह होती है, फिर भी मंगल पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। इसमें शुक्र की स्थिति आप जरूर देखें। अगर ऐसा है तब आपको एक बार मंगल की शांति जरूर करानी चाहिए। वैसे भी 7 अगर शुक्र का होता है और मंगल को यह घर पसंद नहीं होता है। वैसे ही मंगल एक क्रूर ग्रह है। दूसरी अहम बात, मांगलिक योग मिलान करते समय मंगल किस ग्रह के नक्षत्र में है, यह बात बहुत महत्व रखती है। हमने मांगलिक योग निवारण की सारी स्थिति देख ली, लेकिन मंगल किस ग्रह के नक्षत्र में है इस पर ध्यान नहीं दिया तो बात अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर हमें यह विचार जरूर करना चाहिए कि मंगल मित्र के नक्षत्र में है या शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है। मंगल अगर मित्र ग्रह के नक्षत्र में है तो वह ग्रह कुंडली में कारक है तो ठीक है, लेकिन मंगल अगर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है तब फिर मंगल दोष परिहार के बाद भी नक्षत्र स्वामी की शांति या उपाय आपको अवश्य करा लेने चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। मंगल के मिलान में मंगली दोष परिहार में कौन से लगन में मंगल कारक है, कौन से लगन में मंगल अकारक है। मंगल अगर सूर्य, शनि या राहु केतु के साथ है, या मंगल पर सूर्य, शनि, राहु या केतु की दृष्टि है, मंगल किसके नक्षत्र में है, ऐसी बहुत सारी चीजें कुंडली मिलान करते समय देखनी जरूरी होती है। और मंगल की कौन सी स्थिति में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, या मंगल की अच्छी स्थिति में कोई भी उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, यह सब जानना भी बहुत जरूरी होता है। अपने आप में यह बात बहुत महत्व रखती है। एक और अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ज्योतिषी मंगल की स्थिति को देखकर मंगल ग्रह के दान बता देते हैं, जिससे मंगल कुंडली में कमजोर हो जाए और मंगल मांगलिक योग में अपना प्रभाव न दिखा सके। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिस ग्रह की वस्तु का दान हम करते हैं उस ग्रह की पावर घट जाती है और वह ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मंगल कुंडली में योग कारक हुआ तो, या उच्च राशि में हो तो फिर मंगल ग्रह आपको जो भी जीवन में देना चाहते हैं या दे रहे हैं उससे आप वंचित रह जाएं। उदाहरण के लिए कर्क लगन में मंगल 7वें भाव में उच्च राशि में बैठा है, और आपने देखा कर्क लगन में 7वें भाव में मंगल उच्च भी है और कारक भी है, और मांगलिक योग का निवारण भी हो गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने मंगल से डरकर मंगल की वस्तु का दान कर दिया, जैसे तांबा है, मसूर की दाल है, लाल रंग के फल या सब्जी हैं, या मीठा हलवा है, मिठाइयाँ हैं, बताशे आदि कुछ भी है। अब मंगल कर्क लगन की कुंडली में 5वें भाव संतान भाव, 10वां भाव कैरियर, व्यापार अथवा नौकरी आदि का स्वामी बनता है, और मंगल आपको शिक्षा, संतान, नौकरी आदि दे रहा होता है। अब जैसे ही आपने मंगल की वस्तु का दान करना शुरू किया, तभी से ही आपको व्यापार में, नौकरी में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, व्यापार का स्तर गिरना शुरू हो जाएगा।
आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा रुक सकती है, आप शिक्षा में पीछे रह सकते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, अगर किसी वजह से मांगलिक योग निवारण में आपको मंगल की वस्तुओं का दान करने को कहा जाए, तो यह अवश्य देख लें कि आपके लगन में मंगल योग कारक तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी कुंडली में मंगल अकारक है, नीच राशि में है, तब आप मंगल की वस्तु का दान कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, कैसी है, इस महत्वपूर्ण बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी कोई वीडियो चैनल पर पोस्ट की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं मित्रों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।